नमस्कार, प्रणाम मित्रों। देखो, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा या सुना होगा कि भाई सबसे पहले परमात्मा अकेले ही थे। अतः परमात्मा ने संकल्प किया मैं एक से बहुत हो जाऊं, और संकल्प किया, उसके बाद एक से बहुत रूपों में परमात्मा ही प्रकट हो गए। तो इसको हम समझते हैं ना, तार्किक रूप से और थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, इसका ये कारण रहा होगा ना कि सबसे पहले परमात्मा अकेले ही थे और उन्होंने संकल्प किया। तो उन्होंने संकल्प किया मतलब जो अपनी महामाया है भगवती, जिनको हम प्रकृति स्वरूपा कहते हैं, प्रकृति स्वरूपा भगवती का जो प्रयोग करके 5 भूतों से जो शरीर निर्माण हुआ, चाहे मनुष्य को हुआ, चाहे पशु पक्षियों का। अब जैसे ही उस परमात्मा अंश के ऊपर 5 भौतिक तत्वों से बना शरीर प्रकट हुआ ना, तो अब व्यक्ति को क्या लगने लगा, उसको ये लगने लगा कि मैं, उसको अपनी आइडेंटिटी अलग लगने लगी। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं ईश्वर का ही अंश हूँ, लेकिन उसको लगने लगा कि भाई मैं ये 5 भौतिक तत्वों से बना शरीर हूँ। और उसने अपनी आइडेंटिटी बदल दी। जो वास्तविक रूप से ईश्वर का अंश था, वह यह भूल गया कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, और वो ये समझने लग गया जैसे मैं हूँ, मैं ये कहने लग जाऊँ कि मेरा नाम तो ये है, मैं अलग समझने लग गया ना। अब जैसे पशु हैं तो कहने लगा ये पशु है, और मैं मनुष्य हूँ, और मनुष्य में भी मैं पर्टिकुलर ये व्यक्ति हूँ। तो उसने अपने को ईश्वर से अलग कर दिया, और यहीं से जिसको हम कहते हैं अहम, अहम उत्पन्न हुआ ना। अहम मतलब कि मैं हूँ, मैं अलग हूँ, तो मतलब ईश्वर से अपने को अलग कर दिया इससे। और अब क्या हुआ, जब उसने अपने को ईश्वर से अलग कर दिया तो बात वहीं बिगड़ गई। उसके बाद उसके मन में इच्छाओं ने जन्म ले लिया, इसके मन में इच्छाओं ने जन्म ले लिया, दुनिया भर की इच्छाएं कि मैं ये हूँ तो मैं ऐसा करूँगा, मैं ये हूँ, मैं इनसे अलग हूँ, मैं इन पशुओं से अलग हूँ, या किसी से भी अलग हूँ। तो मेरी इच्छाएं उस रूप में प्रकट हो गई, और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उसने बुद्धि लगाना प्रारंभ कर दिया। तो ईश्वर से अलग कब हुआ व्यक्ति, जब उस परम चेतना ने, जो एक वही था, उसी ने, परम चेतना परम पिता परमेश्वर ने एक से बहुत रूपों में प्रकट हुए। और बहुत रूपों में प्रकट होने से क्या हुआ कि जो जब पंच भौतिक शरीर पाया उन तत्वों ने, उन परमात्मा तत्वों ने, तो उस पंच भौतिक शरीर को ही अपना मान लिया, और अपनी जो आइडेंटिटी थी, जो क्या आइडेंटिटी है सबकी, परमात्मा का अंश, उसको क्या कर दिया, बिसरा दिया। और जब उसको बिसरा दिया और ये मान लिया कि मैं इस 5 भौतिक तत्वों से बना शरीर हूँ, तो ईश्वर का विस्मरण हो गया। और तब इस 5 भौतिक तत्व से जो बना शरीर है उसकी अपनी इच्छाएं हो गई। भाई अब जीव है, जीव की अपनी इच्छाएं हैं, उसको रस का स्वाद लेना है। ये आँख है, आँख की अपनी इच्छाएं हो गई। सब जो हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है उनकी अपनी इच्छाएं हो गई, और व्यक्ति अपने जो परमात्मा अंश के रूप को था उसको बिसरा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि उसने मन में इच्छाएं जागृत हुई, और उन मन की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो बुद्धि लगाना शुरू कर दिया। अब बात यह है कि इसका समाधान क्या है वास्तव में, फिर वह अपने परमात्मा स्वरूप को कैसे पहचान पाएगा। निश्चित रूप से प्रश्न तो यह है ना, क्या वह संभव है कि वह अपने स्वरूप को पुनः पहचान ले। तो इसी के देखो उल्टे ऑर्डर में चलो। इसके उल्टे ऑर्डर में क्या चलो, सबसे पहले तो यह मानो भाई कि अगर परमात्मा तत्व का अनुभव करना है, यह मानो कि भाई मैं ये 5 भौतिक शरीरों, 5 भौतिक तत्वों से बना शरीर निश्चित रूप से नहीं हूँ। न मैं जल तत्व हूँ, जो न पृथ्वी तत्व हूँ, न वायु तत्व, समझ गए। 5 भौतिक तत्वों से बना मैं यह शरीर हूँ, लेकिन मैं यह शरीर, मेरी आइडेंटिटी नहीं है। मैं जल नहीं हूँ, मैं वायु नहीं हूँ, मैं पृथ्वी नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ फिर, मैं उस परमात्मा का ही अंश हूँ। पहले तो ये मान लो। जब यह मान लोगे, उसके बाद तो आता है कि मन तो है ना, तो उस मन को परमेश्वर में ही विलय कर दो। परमेश्वर में विलय करने का मतलब उस मन की जो इच्छाएं हो ना, वह इच्छाएं यह हो कि जैसे निष्काम इच्छाएं हो, व्यक्तिगत स्वार्थ ना हो उन इच्छाओं का। व्यक्तिगत स्वार्थ मत ना हो मतलब कि भाई मेरी इच्छाएं है ना कि मैं इस स्वाद को खाऊं या इस स्वाद को चखूं, तो मेरी ये व्यक्तिगत चाह ना हो ना। मेरी चाह ये हो कि भाई सब लोग या जितने संभव हो, मैं उनको अच्छे भोज्य पदार्थ उपलब्ध करा पाऊं, या जो भी आपके साधन है कि भाई ये साधन मैं भोगना। आपका तो मन है कि भाई मैं अच्छी गाड़ियों में घूमूं, लेकिन आपका मन यह हो जाए कि भाई जिन लोगों के पास बिल्कुल साधन नहीं है, मैं उनके लिए कुछ काम कर पाऊं। मतलब इच्छाएं तो हो, लेकिन निष्काम भाव की इच्छाएं हो, यानी कि मन जो है आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया। उसके बाद जब ईश्वर को समर्पित या ईश्वर पे विलय, मतलब ईश्वर की ही तो सारी रचना है। ये हमें निश्चित रूप से पता चल गया कि एक ही परमात्मा ये विभिन्न रूपों में है, चाहे एक कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे शियार हो, चाहे लोमड़ी। तो अगर आप किसी
के हित में काम कर सकते हो, तो वह मन को ईश्वर में विलय करना ही हो गया। मन को संकल्पित करना किसी कार्य के प्रति, अच्छे कार्य के प्रति, जिसमें जन समुदाय का क्या हो, लाभ हो सके, ठीक है। अब दूसरा, उस इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आप बुद्धि प्रयुक्त करने लग जाओ। मतलब बुद्धि प्रयुक्त क्या, मतलब ईश्वर के ही स्वरूपों की सेवा के लिए आप बुद्धि को प्रयोग करने लग जाओ। मतलब अगर आपने लक्ष्य बना दिया कि मैं भूखों को भोजन कराऊंगा, तो आप देखने लगो ना कि किन किन तरीकों से मैं अधिक से अधिक लोगों को भोजन करा सकता हूँ। अगर आपने कहा कि भाई मैंने गौ रक्षा करनी है, तो आप संकल्प लो कि किस किस तरीके से मैं गौ रक्षा कर सकता हूँ, क्या क्या काम मैं कर सकता हूँ। तो आपने बुद्धि को भी ईश्वर में ही समर्पित कर दिया। और जब ये 3 चीज़ें हो जाएगी, तो स्वयं परमात्मा तत्व का अनुभव निश्चित रूप से होने लगेगा। क्योंकि ये तो देखो ना, तार्किक रूप से भी सत्य है, और आप इसको अगर थोड़ा सा परीक्षण करेंगे तो आपको समझ आने लग जाएगा ना। क्योंकि भाई एक तत्व था, और एक तत्व से ही अनेक तत्वों का निर्माण हुआ। किसके कारण? अहम तत्व के। अहम मतलब कि जब व्यक्ति यह विसरा दिया कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, और उसने मान लिया कि मेरी दूसरी आइडेंटिटी है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा नाम सुभाष नौटियाल है, तो आइडेंटिटी अगर मैं ये मान लेता हूँ, तो ईश्वर को ये ना मानूँ कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, तो वास्तविक रूप से विस्मृति होगी। क्योंकि फिर मेरी इच्छाएं भी अलग होगी। जब मैंने अपने को व्यक्तिगत मान लिया, तो मेरी इच्छाएं भी व्यक्तिगत हो जाएगी ना, और उन इच्छाओं की पूर्ति भी मैं व्यक्तिगत रूप से बुद्धि लगा के करूंगा। लेकिन जब मेरी निष्काम इच्छाएं होगी, सबके लिए, निष्काम मतलब जिसमें मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, सबके हित के लिए मेरी इच्छाएं होगी, और उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करूंगा, तो निश्चित रूप से परमात्मा तत्व का अनुभव होने ही लगेगा। यह मुझे लगता है, इसको आप समझ भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, और जो आपका अनुभव आएगा, तो निश्चित रूप से आप ज़रूर, अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे, कमेंट में बताना कि क्या यह संभव है। नमस्कार, धन्यवाद।